आपने भी शायद देखा होगा कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारा लोग होता है कि हमको इंटरेस्ट में पैसा दे दो, हमको मेडिकल इमरजेंसी है वगैरह वगैरह बहुत चीज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा आज का डेट में। ये सब क्यों है? ये सब क्यों है? ये सब हम लोग का ही अपना, ये सब तुम्हारा ही अपना गलती का कारण है, जिसको ये वीडियो देखने के बाद और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो समझते हैं ये सब चीज़ क्यों होता है और क्या के लिए हो रहा है और क्या चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट, आज का डेट में ऑल ओवर इंडिया में 70% लोग दिखावा का ज़िंदगी जी रहे, जस्ट शो ऑफ। हम एक सिंपल सा आईफोन से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये अभी बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है। आईफोन आज का डेट में सेलिब्रिटी का हाथ में देखता है, बड़ा बड़ा लोगों का हाथ में देखता है, आईफोन पकड़ के ऐसे फ़ोटो खींचता है वगैरह वगैरह। उसको देख के सबको आईफोन चाहिए, सबको। भले ही तेरा पॉकेट में पैसा नहीं है, तुम एक स्टूडेंट है, फिर भी तुमको आईफोन चाहिए। चाहे अपना माँ बाप का सामने में रो के, माँ बाप से मांग के, ज़बरदस्ती करके ही क्यों ना लो, लेकिन तुमको चाहिए। खाना नहीं खाएगा, एक्टिंग करेगा, फिर भी चाहिए आईफोन। लेकिन वो चीज़ को समझ नहीं पाते कि आईफोन आपका कितना यूज़ वाला चीज़ है या नहीं है, आपको कितना काम आएगा। आईफोन जो आप 1 से लेकर 1.5 लाख में ख़रीद के लेके आए ना, वो ख़रीदने के आपका 1 हफ्ता का बाद ही उसका आधा प्राइस हो जाता है। उसको कोई दोबारा तुमको 1 लाख 1.5 लाख दे के ख़रीदने वाला नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको ना ख़रीदने के बाद उसका दाम डायरेक्टली गिर जाते हैं, एकदम से सेकेंड हैंड मीन्स सेकेंड हैंड हो जाते हैं। सो कुछ चीज़ को समझना सीखो। सबसे फर्स्ट, लाइफ में स्मार्टली चलना सीखो, जिसमें आपका लॉस्ट होगा। एक 20 से लेकर 30 हज़ार का फ़ोन में भी इतना फीचर्स होते हैं कि जितना आज का डेट में आईफोन में भी सेम फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ लोग आईफोन खरीदता है क्योंकि उसका पॉकेट उसको अलाउ करता है, उसका मंथली इनकम 2-3 लाख ज़्यादा होता है, तो वो आईफोन इजीली खरीदते हैं। और उसको आईफोन खरीदने के बाद कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो वो इजीली आईफोन खरीद पाते हैं। और कुछ कंटेंट क्रिएटर होता है, यूट्यूबर होता है, वो लोगों को आईफोन खरीद लेते हैं। वो लोग स्टार्टिंग में कोई खरीदार आपको नहीं देखेगा। जो लोग चालू होते हैं ना, स्मार्ट होता है, वो लोग कभी आईफोन नहीं खरीदेगा स्टार्टिंग, जब तक वो अच्छा वहाँ से अर्निंग करना शुरू नहीं करेगा। और तुम अभी से ही अपना आपको जस्ट एक यूट्यूब चैनल खोल दिया, हमको एक आईफोन चाहिए, जिद कर रहा है, या चाहे EMI में ले लिया, खुद का ही कमाई से ही क्यों ना हो। तुमको क्या मालूम तेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, वहाँ से तुम 1 रुपये में अर्निंग कर पाएगा, इवन मोनेटाइज ही होगा कि नहीं होगा। आज का डेट में कितना कंपटीशन है हर एक फील्ड में। सो ये आपका सबसे बड़ा गलती होता है कि आईफोन का पीछे सबसे पहले भागना। वो आईफोन तेरा उसमें नीड्स नहीं होता है, उसमें तेरा शो ऑफ होते हैं, शो ऑफ दिखाना चाहते हैं हर एक चीज़। लोग आजकल क्या है, खुद को गरीब दिखाना कोई नहीं चाहता है, हर कोई अपना आपको अमीर दिखाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं है। ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड शू चाहिए, ब्रांडेड वॉच चाहिए। एक बार ये ब्रांडेड का भूत लग गया ना बदन में, ये जाने बहुत मुश्किल होता है बदन से। एक बार ये महंगा चीज़ पहनने का, ब्रांडेड पहनने का आदत लग गया आपका बदन से, तो आप गरीबी का रेखा में ना कदम रख चुका है। और नीचे जाने के लिए आपका इंसान का ग्राफ ना ऐसे उठना चाहिए, लेकिन ऐसे डाउन हो रहा है। जो आप अपना माँ बाप को जिद करके, या चाहे आप अपना ही पैसा से EMI में खरीद लिया, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह सेल्स में दिखाता है, बिग बिलियन डे वगैरह साल में एक बार आता है, जिसमें आप सोच लेते हैं कि हमको तो 1 लाख का फ़ोन मिल गया 70,000 में, हम 30,000 बचा लिया। नहीं रहे, तुम 30,000 नहीं बचाए, तुम 70,000 अपना लॉस्ट कर दिया वहाँ पे। वही 70,000 में तुम क्या नहीं कर सकता था। तुम एक 20 से लेके 30 हज़ार का एक फ़ोन अपना लिए खरीद सकता था, और वहाँ से कुछ जो पैसा बचा है ना, उससे आप ट्रिप जा सकता था, जर्नी, लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकता था, और एक मेमोरी अपना लिए क्रिएट कर सकता था।
और फिर वहाँ से और कुछ पैसा बचाला से तुम कुछ कोर्सेस ज्वाइन कर सकता था, जिससे तेरा स्किल्स डेवलप होगा और कल को तुम जाके और आगे बढ़ पाएगा, जिससे तेरा लाइफ में ना हर एक चीज़ से जो फर्क पड़ता है ना आपको, जिससे आपको फ़ायदा होगा, उसमें इन्वेस्ट करना सीखो। खुद का टाइम को भी, खुद का पैसा को भी, क्योंकि खुद का पैसा जिस दिन कमाते हैं ना, हालत टाइट हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोग यही का चक्कर में तो आज का डेट में पूरा लोन का ऊपर लोन में डूबा हुआ है। थोड़ा कमाना शुरू हो गया तो चाहिए आईफोन लोन में, फिर चाहिए बाइक, फिर चाहिए कार, फिर होम लोन, कार लोन। अब गूगल एक बार करके देखिए, इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग महंगा चीज़ आईफोन से लेके, चाहे आप कार खरीद रहे, चाहे आप होम लोन ले रहे हैं, सब कुछ लोन में ही हो रहा है। कोई अपना स्मार्टली अपना पैसा से डायरेक्टली खरीदने वाला आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही कम लोग होता है गिना चुना जो लाइफ का रियल ट्रूथ को जान पाते हैं, जो जिसको शो ऑफ करना पसंद नहीं है, वैसा लोग ही है। हम जो अभी अब माइक से बात कर रहे हैं ना, ये माइक भी मेरे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद हम खरीदा है रिसेंटली। और ये माइक का प्राइस भी इतना नहीं है, जितना लोग तो 40,000 to 50,000 का ही माइक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये माइक का प्राइस ओनली 1600 रुपीज़। वो भी मेरा पॉकेट हमको अलाउ कर पा रहा था, इसलिए हम किया, किसी से ना ही EMI में लिया, ना ही क्यों EMI में लेना हर एक चीज़ को। चाहे तो हम भी आईफोन EMI में ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ को ले लिया उसके बाद रोना पड़ेगा, तो क्यों ले। अभी ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, ये भी तो मेरा एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन से ही हम शूट कर रहे हैं। मेरा जो थॉट्स है, हम क्या सोचते हैं, वो हम आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन से, तो क्यों लेना हमको आईफोन। हाँ, कल को हम कहीं से मेरा अर्निंग बहुत अच्छा हो गया है, तो हम महीने में मिनिमम भी 3 लाख हम कमा पा रहे हैं, तब हम एटलीस्ट 1 लाख एक फ़ोन में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेगा ना। वो होता है एक स्मार्ट से सोचने का। और एक इन्वेस्टमेंट बताना था आप लोगों को। मैक्सिमम लोग सैलरी आते ही क्या करते हैं, हमको यहाँ देना है, हमको वहाँ देना है, हमको यहाँ देना है, जस्ट वो काउंट करने के लिए स्टार्ट कर देते। हमेशा याद रखना एक चीज़ लाइफ में ना, ऊपर लॉन्ग विजन के लिए अगर सोचना है तो अपना सैलरी का 30% आते ही डायरेक्ट सेविंग में घुसना चाहिए। साल गुजरते कितना ही टाइम लगता है, आपका वो सब आपका इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड आपको कल को जा किसी के सामने में हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जो चीज़ हम स्टार्टिंग में बोला था कि फेसबुक में लोग, चाहे फेसबुक में हो या अपना रिलेटिव्स में हो या चाहे अपना फ्रेंड सर्कल में हो, किसी के आगे भीख मांगना पड़ रहा है, किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, ये करना नहीं पड़ेगा। आप भले ही आपका सैलरी का, आपका इनकम का 30% ही क्यों न रख लो, 1 साल 2 साल आजकल पलक झपकते ही निकल रहे हैं, उतना तक में आपका साथ इतना फंड वहाँ पे जमा हो जाएगा ना, आप शायद सोच भी नहीं सकते। लेकिन यही चीज़ लोग नहीं करते, ये सबसे बड़ा उसका गलती होते हैं। और वही चीज़ आपको आगे जाके कितना हेल्प कर सकते हैं ना आपको। लाइक FD है, RD है, म्यूचुअल फंड से ढेर सारा अच्छा चीज़ में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। लाइक इसीलिए आजकल जो लोग पुअर डे बाय डे पुअर होते हैं। आगे भले ही तुम धीरे धीरे उठो, लोगों का सामने में शो ऑफ करना बंद करो, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को इम्प्रेस करके मिलेगा भी क्या। खुद के लिए, खुद का फैमिली में, खुद के लिए, खुद का जो भी मेंबर्स है, सबके लिए लाइफ इंश्योरेंस बनाओ, डेथ इंश्योरेंस बनाओ। वो सब चीज़ में बहुत ही कम, ना का बराबर पैसा आपका पूरा महीना में जाता है, जो कि तुम तेरा 5-6 दिन का खाना में भी 5-6 दिन तो छोड़ ही दो, 1 दिन का राशन उठाने में चला जाता है 500 रुपया, 500 रुपीज़। वो आपका पूरा महीना में जाएगा, जो आपको आगे जाके गरीब होने से और बचाएगा। बीमारी, इमरजेंसी चीज़, डेथ,
कोई बोल के नहीं आते, ये कभी भी आ सकते हैं। कभी भी आपका फैमिली में मेडिकल कंडीशन हो सकते है, किसी का भी कभी भी फैमिली में किसी का डेथ हो सकता है या खुद का डेथ हो सकता है। तो उसके लिए आज हम अपना लाइफ इंश्योरेंस बना के रखा है, डेथ इंश्योरेंस बना के रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस बना के रखा है। तो अचानक से मेरा डेथ हो गया, मेरा वाइफ है, वो कुछ नहीं करते, वो हाउस वाइफ है, उसको कुछ स्किल्स भी मालूम नहीं है करना, कैसे पैसा कमाएगा, क्या कमाएगा। मेरा कुछ हो गया तो एटलीस्ट वो और मेरा वाइफ और मेरा बच्चा किसी के सामने भीख मांग के घूमना नहीं पड़ेगा, आँख में आंसू लेके घूमना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट इंश्योरेंस से उसका आधा जिंदगी तो छोड़ो ना, वो इंश्योरेंस से वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करके लाइफ आराम से जी पाएगा ना, बच्चा का एजुकेशन कर पाएगा। ये सब चीज़ को सोचना पड़ता है। और जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आते हैं ना, कितना इम्पोर्टेंट आप सोच नहीं सकते। आजकल एक छोटा सा बीमार होने में ना कितना खर्चा हो जाता है। हर एक ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, उसमें कितना खर्चा हो जाता है, जो कि आपको गवर्नमेंट क्लिनिक में तो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मिलने वाला नहीं है। प्राइवेट और प्राइवेट में कितना महंगा होता है आपको अच्छे से पता है। वही चीज़ को पूरा करने के लिए है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारा आपका 70 to 80 लाख तक भी आपको मिलता है, उससे ज़्यादा तक भी मिल जाते हैं। आप बहुत मेहनत से अपना FD RD म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करके रखा हुआ है, भले ही उसमें 10 लाख 20 लाख भी जमा हो गया, लेकिन कोई घर में बीमार पड़ गया या किसी का डेथ हो गया तो उसमें एक ही बार में आपका सालों का मेहनत, सालों का जो सेविंग्स एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप स्मार्टली हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस बना के रखा होता ना, आपका वो सेविंग्स भी रहता, आपका फैमिली का कंडीशन भी ठीक रहता। हेल्थ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस में आपको हर चीज़ में हेल्प मिलता। बहुत चीज़ है जो डे बाय डे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इसी बात का दुख हो रहते हैं हमको। जब भी हम कुछ अपना तरफ से थॉट्स आप लोग तक डिलीवर करना चाहते हैं, ऐसे मोटिवेट करना चाहते हैं, ये सब वीडियोस में कुछ भी रेस्पॉन्स ठीक नहीं होते, ना ही इसमें व्यूज़ मिलता है, ना ही इसके कारण आपको फॉलोअर्स मिलता है, ना ही ये वीडियो चाहे फेसबुक में देख रहा होगा तो भी हम हर एक वीडियो में मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे छोड़ता है, ना ही कोई सब्सक्राइबर आता है। क्योंकि किसी को दुनिया में ना कुछ सीखना नहीं है, और जो लोग अच्छा अपना लाइफ से जान चुका है, हाँ बताता है हम जो चीज़ अपना लाइफ में फेस कर रहा है डे बाय डे, जो चीज़ सोचता है हम कर रहे थे, चलो मेरा फॉलोअर्स लोग भी करना चाहिए, सोच के शेयर कर रहे हैं ना, वो चीज़ से किसी को कुछ मतलब नहीं है। हर कोई दिखावा का ज़िंदगी जीना चाहता है, हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है अपना लाइफ में। यही आज का डेट का ना बहुत तीता वाला ना सच है। ये मेरा ये साला वीडियो का जगह में कोई नंगा नाचने वाला लड़की हाफ नेकेट वगैरह होगा ना, वैसे वाला को देखो, कुछ बोलेगा भी नहीं, कुछ बोलने का भी ज़रूरत नहीं है। मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़, ये बहुत ही सोसाइटी की गलती है, पूरी सोसाइटी मीन्स ज़्यादातर मर्द जात को हम बोलेगा, ये सब चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम देखेगा नहीं तो वो लोग करेगा भी क्या, वो लोगों को वो सब चीज़ करके पैसा मिल रहा है क्योंकि तुम देख रहे है। तुम नहीं देखेगा, तुम रिपोर्ट मारेगा ये सब पेज, ये सब वीडियोस, ये सब फोटोज सामने आएगा तो वो लोग का ऐसे ही खर्चा पानी बंद। सो आज का डायलॉग बच यही था। बहुत सारा लोग फिर से यही बोले हैं कि बहुत ज्ञान बेच रहा है, बहुत ज्ञान बांट रहा है। हम जो नहीं चाहते हैं ना, मेरा फॉलोअर्स के लिए एटलीस्ट वही चीज़ शेयर करते हैं हमेशा। ओके एवरीवन, गुड नाइट, काफ़ी रात हो चुका है।